एक प्रहलाद जैसे महाभक्त हुए, ऐसा कैसे हुआ? अगर भगवान सबको बराबर रखते हैं तो एक राक्षस के यहाँ भगवान के इतने बड़े विष्णु भक्त प्रहलाद जी कैसे हो गए? क्या रहस्य है? कृपा करके हमें बताइए। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। कथा समझ में आ रही है? हाँ जी कि ना जी? हम थोड़ा देर कथा करते हैं तो हमको आपकी बड़ी चिंता लग जाती है कि जरा देखें यहां सब सुन रहे हैं कि कहीं ध्यान में तो नहीं चले गए। दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव का नारा लगाइए। ऐसे नहीं, थोड़ा जोर से और जोर से। हाँ, ताकि कोनो सोता भी हो तो उसकी नींद 10 किलोमीटर दूर भागे। बोलो। लेकिन यहां कोई सो नहीं रहा, सब कथा सुन रहे हैं ध्यान से। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। परीक्षित जी ने जब ये प्रश्न किया तो सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, लेकिन इसके लिए, ये समझाने के लिए हम तुमको एक छोटी सी कथा सुना दें। सुखदेव जी कहते हैं कि जिस समय भगवान ने वाराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों भाई थे। जब भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया, ये समाचार जब उसके भाई हिरण्यकश्यप को मिली तो हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु को अपना शत्रु मान लिया और चला गया पर्वत पर। घोर तपस्या ब्रह्मा जी की कि सुंदर तपस्या अमरता का वरदान प्राप्त कर लूं, तब विष्णु को लड़कर उनको हराऊंगा, ऐसा मन में उद्देश्य लेकर गया। और कई वर्षों तक कठोर तपस्या की हिरण्यकश्यप ने। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए, कहा वरदान मांगो। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि हमको अमरता का वरदान दे दो, हम कभी ना मरे, अमर बना दो। अरे ब्रह्मा जी ने कहा भैया ये वरदान हम नहीं दे सकते, जो यहां आया है उसका मरना निश्चित है, तुम कुछ और मांगो। तपस्या किए हो, हम प्रसन्न है, कुछ और मांगो। हिरण्यकश्यप ने कहा कि जब आप हमको अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो एक काम करिए। बोले क्या? बोले आप हमको ये वरदान दीजिए कि मैं ना जल में मरूं, ना थल में, ना धरती पे मरूं, ना आकाश में, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से, ना नर से मरूं, ना पशु से, ना नारी से, ना सुबह मरूं, ना दोपहर में, ना रात में, ना धरती पे मरूं, ना आकाश में, 12 महीने से किसी महीने में ना मरूं, ऐसा वरदान दीजिए। अरे ब्रह्मा जी ने अपना माथा ठोका, ही भगवान फिर ये मरेगा कैसे? लेकिन अब क्या करें, तपस्या किया है, वरदान तो देना था। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, जैसे तुम चाहो ऐसे ही हो। वरदान दे दिया। मन में वरदान देते समय ब्रह्मा जी ने सोचा कि हमारा तो काम है वरदान देने का, अब भगवान आप जानो, अब आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपको जैसे मारना होगा इसको मारना। भक्तों पर जब विपत्ति आती है तो वो भगवान पर छोड़ देते हैं। किस पर छोड़ देते हैं? गलती यही करते हैं कि विपत्ति आने के बाद भगवान पर छोड़ते हैं, पहले ही छोड़े रहे तो विपत्ति ही ना आए। रुकिए। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी माता जानकी का पता लगा के जब लौटे, भगवान राम ने कहा बेटा तुमको रास्ते में कोई विपत्ति तो नहीं आई? हनुमान जी ने कहा विपत्ति तो तब आती है जब आपको मैं भूलता, मैं तो आपका नाम लेते हुए गया, नाम लेते हुए आया, इसलिए विपत्ति नहीं आई। मतलब विपत्ति कब आती है? जब जीव परमात्मा को भूल जाता है, विपत्ति तभी आती है। विपत्ति आने के बाद लोग भगवान अपना पूरा कर लेंगे, लड़ लेंगे, जब हार जाएंगे तब कहेंगे अब प्रभु आप संभालिए। पहले खुद कर लेते हैं। महाराज आप खुद करिए, लेकिन प्रभु पर छोड़ के खुद करिए, पहले ही छोड़ दीजिए कि प्रभु आप संभालो। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अब वरदान पाकर जब हिरण्यकश्यप लौटा तो इसने जो आतंकवाद फैलाया पूरे देश में, भगवान की पूजा ही बंद करा दिया। क्या करा दिया? भगवान की पूजा बंद। कहता था हमारी पूजा करो। क्या कहता था? बोलिए ना। आजकल बहुत से लोग हो गए हैं हमारे भारतों में और कहते हैं हमारी पूजा करो। ये लोग कौन है जानते हैं? हिरण्यकश्यप राक्षस। कौन है? जो कहे भगवान की पूजा मत करो, मेरी पूजा करो, वो कौन है? राक्षस हिरण्यकश्यप। भगवान की पूजा बंद करा दिया, अपनी पूजा करा शुरू करवा दिया।
सब पर असर पड़ा, लेकिन प्रहलाद जी तो परम विष्णु भक्त थे। इतना मना किया हिरण्यकश्यप, प्रहलाद जी माने नहीं। क्या नहीं किया? हाथी से कुचलवाया, पहाड़ से फिकवाया, सर्प से डसवाया, जहर दिया, अपनी बहन होलिका के साथ जलाने का वरदानी चादर वो भी खत्म, कोई उपाय काम नहीं किया हिरण्यकश्यप का। तब अंत में परेशान होकर, व्यथित होकर संडामर्क के आश्रम में भेज दिया कि इनको जाओ और हमारी भक्ति सिखाओ, इसके मुख पर विष्णु नाम मिटा दो। प्रहलाद जी वहां जब गए तो वहां जितने विद्यार्थी थे सब किसके भक्त थे? हिरण्यकश्यप का भजन कर रहे थे। प्रहलाद जी जब पहुंचे 10 दिन बीता, 10 दिन बाद सारे विद्यार्थी प्रहलाद जी के पहुंचने के बाद वो भी लगे विष्णु विष्णु करने, सब भगवान का भजन करने लगे। अब ये बात जब हिरण्यकश्यप को पता चली, हिरण्यकश्यप ने बुलाया संडामर को, मंत्री को भेजा। संडामर को लेकर, ध्रुव जी को लेकर मंत्री जी पहुंचे दरबार में। प्रेम से कहो जय श्री राधे। हिरण्यकश्यप ने कहा, कहां है तेरे विष्णु? प्रहलाद जी से, मैं तेरे विष्णु को तो विष्णु लोक तक ढूंढ आया, मुझे तो कहीं नहीं मिले, वो हैं भी कि नहीं बता, कहां है तेरे विष्णु? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी वो सर्वत्र हैं, सिर्फ विष्णु लोक में नहीं है, वो तो सर्वत्र हैं। प्रहलाद जी ने अपने पिता को समझाया कि पिताजी अभी भी समय है, आप ठीक हो जाइए, सुधर जाइए, भगवान को गालियां मत दीजिए, अभी भी आप भगवान के शरण में जाएंगे तो वो आपको क्षमा कर देंगे। 9 प्रकार की भक्ति बतलाई प्रहलाद जी ने। प्रभु मेरे भगवान की 9 प्रकार की भक्ति है, इन 9 में से आपको जो अच्छा लगे अपना लीजिए और आप भगवान की भक्ति करिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यमात्म निवेदनम। हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या एक तो मेरे शत्रु का भजन करता है और उल्टा मुझे भी कहता है कि मैं भी विष्णु विष्णु करूं, मैं भी तेरे भगवान को भजूं? कहां है तेरे भगवान? प्रहलाद जी ने कहा, मेरे प्रभु सर्वत्र हैं। निकाला शस्त्र, दहाड़ के निकाला शस्त्र हिरण्यकश्यप ने। हर जगह है तेरे विष्णु, तो बता इस शस्त्र में भी है जो अब तेरे गर्दन पे पड़ने वाली है? प्रहलाद जी ने कहा, हाँ पिताजी, इस शस्त्र में भी है जो मेरे गर्दन पे पड़ने वाली है। क्रोध में आया हिरण्यकश्यप, शस्त्र फेंक कर दौड़ा। मार्ग में राजमहल में बड़े बड़े खंभ थे, जोर से चिल्ला के पूछा, तो बता प्रहलाद, क्या इस खंभ में भी तेरे भगवान हैं? प्रहलाद जी ने मन में नेत्र बंद किए, भगवान का विश्वास जागृत हुआ। प्रहलाद जी ने विश्वास से कहा, हाँ पिताजी, मेरे प्रभु इस खंभ में भी हैं। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप को क्रोध आया और जोर से क्रोध उस खंभ में मारा। बंधुओं, खंभ टूट गया और अंदर से एक झूलता हुआ सिंहासन प्रकट हुआ, जिनका मुख तो सिंह के समान है लेकिन शरीर मानव के समान है। ऐसे श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की जय। जिनका मुख तो सिंह के समान लेकिन शरीर मानव के समान। हे भैया सुनिए जरा, बहुत से लोग बहुत तिकड़म लगा के पाप करते हैं। कैसे? छिप के, तिकड़म लगा के, गलत अधर्म कर्म एकदम चालाकी से करते हैं कि कोई ना जान पाए। सुनिएगा ध्यान से, उन लोगों के लिए यह कथा है जो चालाकी से गलत कर्म करते हैं, कोई नहीं जानता। वो लोग ये कथा सुन लीजिए। हिरण्यकश्यप ने भी चालाकी की थी, ना दिन में मरू, ना रात में, ना सुबह मरू, ना दोपहर में, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से, 12 महीने से किसी महीने में ना मरू। कितनी चालाकी की थी, लेकिन पाप का घड़ा जब भरा तो सारी चालाकी गायब। युद्ध करते हुए भगवान डेहरी पर ले गए। डेहरी समझते हैं? बोलिए, डेहरी समझते हैं? ना घर में ना बाहर, दरवाजे पर भगवान बैठ गए। गोद में हिरण्यकश्यप को बैठा लिया और हिरण्यकश्यप से पूछा, बता हिरण्यकश्यप, ये दिन है कि रात? क्योंकि वरदान मांगा था, ना दिन में मरू ना रात में। अधर्म अन्याय करने वाले कितना भी चालाकी कर लीजिए, दुनिया से छिपा सकते हैं, लेकिन मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का, जोर से बोलिए और जोर से बोलिए, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जितना जिसके लिखा भाग्य में वो उतना फल, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का
सब लोगों का खाता हो, चाहे कोई हो, क्या साधु, क्या संत, गृहस्थी, क्या राजा, क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म, और वही सभी के जमा खर्च का सही हिसाब लगाता मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का। दुनिया से बच सकते हैं अपने कुकर्मों से, लेकिन प्रभु से नहीं, क्योंकि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। सब देख रहे हैं। हिरण्यकश्यप से भगवान ने पूछा, भगवान नरसिंह ने, बताओ दिन है कि रात? हिरण्यकश्यप ने देखा ना दिन ना रात, सायंकाल की बेला, ये वरदान फेल। दूसरा वरदान मांगा था, ना नर से मरूं, ना नारी से, ना पशु से। भगवान ने कहा बताओ मैं नर नारी पशु तीनों में से क्या हूं? हिरण्यकश्यप ने देखा तो ना नर ना नारी ना पशु, मुख सिंह के समान, शरीर मानव के समान, ये वरदान भी फेल। फिर वरदान मांगा था, ना जल में मरूं, ना थल में, ना धरती पे मरूं, ना आकाश में। भगवान ने कहा बताओ जल में हो कि थल में, धरती हो कि आकाश पे? ना जल में था, ना थल में था, ना धरती पे था, ना आकाश में था। भगवान ने अपने गोद में सुलाया था इसे, ना धरती पे ना आकाश में, बीच में। और एक वरदान मांगा था, 12 महीने से किसी महीने में ना मरूं। महीने कितने होते हैं? इसने कह दिया था कि 12 महीने से किसी महीने में ना मरूं। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। अब भगवान को ब्रह्मा जी का वरदान का भी सम्मान करना था और अपना काम भी करना था। तो भगवान ने प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान घटे घट जाए पर भक्त का मान न घटते देखा। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रभु नियम भी बदल देते हैं। 12 महीने होते हैं और 12 महीने से किसी महीने में ना मरूं, ऐसा वरदान हिरण्यकश्यप ने मांगा था। इसलिए मेरे परमात्मा ने अपने भक्त की रक्षा के लिए 13वां महीना बना दिया। महीने कितने होते हैं? लेकिन 3 साल में कितने महीने आते हैं? कैसे? जोर से बोलिए, पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं। क्या नाम है उस महीने का? पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास, बहुत सारे नाम हैं। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। एक नया महीना बना दिया मेरे परमात्मा ने। प्रेम से कहो जय श्री राधे। अब हिरण्यकश्यप डर गया कि मेरा सारा वरदान फेल। भगवान ने कहा तुम्हारा एक वरदान और था, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। लंबे लंबे नाखून थे भगवान के। भगवान ने कहा बताओ ये अस्त्र है कि शस्त्र? हिरण्यकश्यप ने देखा ना अस्त्र शा न शस्त्र। अब डर गया, भयभीत हो गया। उसी समय मेरे प्रभु को याद आया कि मेरे भक्त प्रहलाद को इसने बहुत सताया है। ये भाव आते ही प्रभु ने जोर से वार किया उसके शरीर पर। 2 भाग किए हिरण्यकश्यप के शरीर के। एक भाग स्वर्ग में जाके गिरा और भगवान इतने क्रोध में है कि इस हिरण्यकश्यप के अतड़ियों की माला पहन ली है मेरे प्रभु ने, और दौड़कर सिंहासन पर चढ़ के प्रभु जोर जोर से गर्जना करने लगे हैं। अत्यंत क्रोध में है। देवी देवता किसी में इतना साहस नहीं कि जाके प्रभु को शांत कराए। ब्रह्मा जी, शिव जी आए हैं। श्री प्रहलाद जी से कहा देखो तुम्हारे लिए ही भगवान ने अवतार लिया है, आप ही जाओ प्रभु को शांत कराओ। श्री प्रहलाद जी हाथ जोड़ के डरते डरते सिंहासन तक गए। एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए प्रहलाद जी शनैः शनैः धीरे धीरे एक एक श्लोक का पाठ करते हुए भगवान के पास गए। भगवान जोर जोर से गर्जना कर रहे थे, लेकिन जैसे ही अपने भक्त प्रहलाद जी को देखा सो प्रभु का क्रोध शांत हो गया और हृदय में वात्सल्य, प्रेम, ममता जागृत हुई। प्रहलाद जी को गोद में लेकर प्रभु सिंहासन पर बैठ गए और प्यार से दुलारने लगे। कुछ देर दुलारने के बाद भगवान बोले मैं आज अति प्रसन्न हूं प्रहलाद, तुम्हें जो मांगना है मांग लो। ये सुनते ही प्रहलाद जी के नेत्रों में अश्रु आ गए, गला भर आया। क्यों? क्योंकि पास में ही पिताजी का शव पड़ा है। कैसे भी थे तो पिता। जब प्रहलाद जी ने सुना कि भगवान कह रहे हैं जो मांगना है मांग लो, तो प्रहलाद जी बोल नहीं पाए, नेत्रों में अश्रु भर आए, गला भर गया। ऐसे हाथ उठाकर अपने पिताजी की शव की तरफ हाथ उंगली दिखाते हुए प्रहलाद जी ने कहा प्रभु अगर आप हमें कुछ देना चाहते हो तो बस इतना दे दो कि मेरे पिताजी ने आपका बहुत अपमान किया है, आपको बहुत गालियां दी हैं, और मैंने सुना है जो आपको अभद्र बोलता है आप उसको नरक में डाल देते हो। मुझे कुछ देना है तो बस यही दो, मेरे पिता जैसे भी थे आप उनको नरक में मत डालना।
इतना सुन के भगवान का भी हृदय भर आया। भगवान ने कहा, मेरे भक्त प्रहलाद, उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। जो बुराई के बदले भी अच्छाई का कार्य आपको वापस दे, वही तो भक्त होता है, वही तो संत होता है। भगवान ने कहा, इसीलिए तो मुझे अवतार लेना पड़ा। भगवान बोले, चिंता मत करो प्रहलाद, मैं तुम्हारे सिर्फ पिताजी को नहीं, मैं वचन देता हूं आज कि तुम्हारे वंश में कोई मेरा कितना भी अपकार क्यों ना करे, गालियां क्यों ना दे, मैं उसे मृत्यु दंड नहीं दूंगा। भक्त भगवान के जयकारे लगे हैं, प्रभु अपने धाम को पधारे हैं। प्रेम से कहिए, भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की।